अब देखो, जिसने थोड़ा बहुत एग्जाम में पढ़ा होता है, तैयारी की होती है, उसको ये तो पता है कि यार दावन सोडा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें से एक तो खाने का सोडा है, कपड़े धोने का सोडा है, ठीक है, एक वॉशिंग है और बेकिंग सोडा है। तो अब एग्जाम आते आते हम लोग ये भूल जाते हैं यार किसका आंसर था क्या। दोनों हम रटते हैं, एक वॉशिंग सोडा एक खाने का सोडा, दोनों का आंसर रटते हैं, एक का सोडियम कार्बोनेट एक का सोडियम बाइकार्बोनेट, और एग्जाम आते आते ये भूल जाते हैं लास्ट में क्या था किसका क्या आंसर। ठीक है, तो आपको याद कोई सा भी रखना, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, आपको दोनों आंसर अपने आप याद रहेंगे। अब ट्रिक कैसे याद रखें ताकि आपको नींद में भी याद रहे, तो देखो ऐसे याद रखना, जैसे वॉशिंग का काम घर में कौन करती है, फीमेल करती है ना। अब फीमेल कोई भी हो सकती है, मदर, सिस्टर, वाइफ, भाभी, कुछ भी हो सकती है। तो सपोज भाभी कपड़े धो रही है, ठीक है, तो फीमेल यानी जो भाभी है वो क्या कर रही है, वॉशिंग कर रही है, कपड़े धो रही है। कपड़े धोते होते जो वॉशिंग सोडा है वो खत्म हो गया। अब कपड़े धोते होते कोई चीज खत्म हो जाती है तो हम लोग खुद उठ के तो जाते नहीं, किसी बच्चे को पैसे देके मंगा लेते हैं। तो भाभी ने भी बच्चे को बुलाया और उसको नोट कितने का दिया भाई, 100 का, और उससे कौन सा सोडा मंगाया, वॉशिंग सोडा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, नोट 100 का, और कौन सा सोडा मंगाया, वॉशिंग सोडा। अब आपको आंसर याद रहे नहीं रहे, आपको एग्जाम में आंसर जरूर याद आएगा। कैसे, जैसे आएगा वॉशिंग सोडा तो आपको याद आएगा भाभी ने नोट कितने का दिया था, 100 का। यही है क्या 100 का, 100 का मतलब क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो आपको नींद में भी याद रहेगा वॉशिंग सोडा कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट।